आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। लड़खड़ा कर गिरे केसीआर, पीठ और पैर में आई चोट, अस्पताल में भर्ती। महुआ की किस्मत का फैसला आज, लोकसभा में पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। देश के मौसम का बदला मिजाज, बर्फबारी ने बढ़ाई दिल्ली एनसीआर में ठंड। वसुंधरा और बालकनाथ नहीं तो कौन, जानिए सीएम की रेस से क्यों बाहर हुए ये दोनों। पीएम मोदी को डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों बोले व्लादिमीर पुतिन। गाजा के शरणार्थियों को लेकर टेंशन में मिस्र, इजराइल अमेरिका को दी संबंध तोड़ने की चेतावनी। पीएम सुनक की बढ़ी मुश्किलें, रवांडा निर्वासन नीति पर सत्तारूढ़ दलों में दो फाड़। नहीं रहे जूनियर महमूद, पेट के कैंसर से जंग के बाद दुनिया को कहा अलविदा। रणवीर कपूर संग इंटीमेट सीन पर छाई तृप्ति डिमरी, बोली मजा आया। और 2024 टी20 वर्ल्ड कप से कट जाएगा विराट कोहली का पत्ता। भारत राष्ट्र समिति चीफ और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पैर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर लड़खड़ा कर गिर गए, जिसकी वजह से उनके पैर और पीठ में चोटें आई है। इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि उनके कुल्हों में भी चोट आई है। वह दुर्घटनावश गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। केसीआर राजधानी हैदराबाद स्थित घर में गिर गए, जिसके बाद उन्हें तड़के 2 बजे आनन फानन में यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी चल रहे शीतकाल सत्र के दौरान इस रिपोर्ट को संसद के निचले सदन में पेश करने के लिस्ट कर चुकी है। लोकसभा में महुआ के खिलाफ इस रिपोर्ट को आज 8 दिसंबर को पेश किया जाएगा। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। इससे पहले कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ के खिलाफ रिपोर्ट को 4 दिसंबर को पेश किया जाना था, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से शुक्रवार को उठाए जाने वाले मुद्दों और एथिक्स कमेटी की तरफ से पेश की जाने वाली रिपोर्ट को लिस्ट कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को आइटम नंबर 7 दिया गया है। ऐसे में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट से क्या कुछ आज हो सकता है, वो आगे पता चलेगा। देश के कई राज्यों में इन दिनों मौसम का रुख बदला हुआ है। इस बीच पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के छिटपुट जगहों पर बर्फबारी होने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली। इसके अलावा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग अब पूर्वोत्तर तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण आंतरिक ओडिशा के निम्न दबाव के क्षेत्र में कमजोर पड़ गया है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि बीजेपी की ओर से राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बीच सियासत में चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद बाबा बालकनाथ अब मुख्यमंत्री के दौर में उस तरीके से नहीं है जैसा पहले मजबूत माना जा रहा था। बुधवार शाम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वसुंधरा के पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाने के बयान के बाद माना जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे बैकफुट पर आ गई है। इधर बाबा बालकनाथ ने भी सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में सियासत में चर्चा है कि यदि ये दोनों नाम सीएम पद की रेस में कम प्रभावी दिख रहे हैं, तो ऐसे में अब राजस्थान में नया सीएम कौन होगा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने पीएम मोदी के सख्त रुख की जमकर तारीफ की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने 14वें वीटीवी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में पुतिन के हवाले से कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूं। वैसे वो और मैं इस बारे में कभी बात नहीं करते। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि बाहर से क्या हो रहा है। और कभी-कभी ईमानदारी से कहूं तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। मिस्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि यदि फिलिस्तीनी नागरिक गाजा पट्टी से पलायन करके सिनाई प्रायद्वीप में आते हैं तो राजनयिक संबंध में टूट पड़ सकती है। बता दें कि इजरायली सेना दक्षिण गाजा के बाद अब उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इस क्षेत्र से फिलिस्तीनी बड़े पैमाने पर मिस्र के सिनाई में पलायन कर रहे हैं क्योंकि यह सबसे नजदीक है। यह चेतावनी गाजा में लगातार इजरायली हमलों और जमीनी ऑपरेशन के कारण बढ़ते मानवीय संकट के बीच आई है, जो फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के 7 अक्टूबर के हमले के प्रतिरोध में शुरू किया गया था। रवांडा में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की उनकी सरकार की विवादास्पद नीति को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को आलोचना का सामना झेलना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर ऋषि सुनक की पार्टी दो भागों में बढ़ती नजर आ रही है, जहां एक तरफ बर्खास्त गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन कानूनी चुनौतियों से निपटने के लिए एक अतिवादी एजेंडे का आह्वान कर रही हैं, तो वहीं दूसरा गुट मध्य मार्गी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। यह टकराव बुधवार को उस समय चरम पर पहुंच गई जब सुनक के सहयोगी मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने आवर्जन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अवरोध को खत्म करने के लिए बनाया गया नया रवांडा सुरक्षा विधेयक बहुत आगे तक नहीं चल पाएगा। बॉलीवुड के फेमस एक्टरों में से एक रहे जूनियर महमूद का कैंसर से जंग के बाद निधन हो गया। जूनियर महमूद पेट के स्टेज 4 कैंसर से जूझ रहे थे। उनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था। देर रात करीब 2 बजे जूनियर महमूद ने अपनी अंतिम सांसें ली। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के निधन से शोक पसर गया है। जानकारी के मुताबिक आज जुमे की नमाज के बाद जुहू के कब्रिस्तान में जूनियर महमूद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। निधन के बाद जूनियर महमूद अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे, बहू और एक पोता है। जूनियर महमूद साहब का असली नाम नईम सैयद था। उनका जन्म 15 नवंबर 1956 को हुआ था। कुछ दिनों पहले ही जूनियर महमूद के पेट के कैंसर से पीड़ित होने की खबर मास्टर राजू ने दी थी। इसके बाद कुछ सितारे उनसे मिलने भी पहुंचे। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। फिल्म के कलेक्शन के बीच रणवीर कपूर और तृप्ति डिमरी के बीच फिल्माया गया इंटीमेट सीन भी काफी चर्चाओं में है। दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वहीं रणवीर के साथ तृप्ति डिमरी के काम की भी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं अब एनिमल एक्ट्रेस ने रणवीर कपूर के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हाल ही में एफएम कनेडा से बातचीत के दौरान तृप्ति रणवीर के बारे में कहती हैं कि वह काफी टैलेंटेड है। हर कोई इतना टैलेंटेड नहीं हो सकता। उनके पास ये खास तोहफा है। रणवीर अपने काम के साथ भी बहुत ईमानदार है। मुझे उनकी फिल्म बर्फी भी बहुत पसंद आई। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आगे भी रणवीर कपूर के साथ काम करना चाहेंगी, तो इसके जवाब में तृप्ति ने कहा कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस होगी जो रणवीर कपूर के साथ कौन काम करना और उनसे सीखना नहीं चाहेगी। मुझे मजा आ रहा है कि जिस तरीके से लोग पर्दे पर हम दोनों की केमिस्ट्री को प्यार दे रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं उनके साथ और भी फिल्में करूं। विराट कोहली ने भारत को वनडे वर्ल्ड कप 2022 के पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अहम पारी खेल जीत दिलाई थी। उस पारी को देख कई दिग्गजों ने कहा था कि कोहली के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 से विराट कोहली का पता कट सकता है और टीम इंडिया नंबर
3 पर ईशान किशन को मौका दे सकती है। ईशान किशन ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते उन्हें विराट कोहली की जगह T20 विश्व कप में नंबर 3 पर मौका मिल सकता है।